सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में ही आप सभी को बता दें कि जो मोदी भक्त हैं, जो मोदी के चमचे हैं, जिनके मन में यह चलता होगा कि अब की बार बीजेपी 400 से अधिक सीट लाएगी, जिनके मन में यह चलता होगा कि देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हो सकते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो कोई सोशल मीडिया के द्वारा ओपिनियन पोल पर नहीं बनाया गया है, व्हाट्सएप पर भेजा गया उस आधार पर नहीं बनाया गया है, जो शोर दिखाई दे रहे हैं उस पर नहीं बनाया गया है। ज़मीनी स्तर पर जो वोट हुआ है, एक एक व्यक्ति से पूछा गया है, हर व्यक्ति के गांव गया गया है, उनके गली जाकर, उनके शहर जाकर पूछा गया है और उस आधार पर ये ओपिनियन पोल तैयार किया गया है, जिसके बाद आप सभी देखेंगे तो मोदी जी का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले माता बहन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे देश के जितने भी भाई बहन हैं, चाचा चाची हैं, काका काकी हैं, दादा दादी हैं, उन सभी का पैर छूकर कोटि कोटि प्रणाम करके चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाइयों बहनों, आप सभी को बता दूं कि भारत में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 543 है और बहुमत सिद्ध करने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जो पार्टी 272 की आंकड़ा पार कर लेती है वही केंद्र में सरकार बनाती हैं। तो चलिए एक एक राज्य के देखेंगे और उस राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटें हासिल कर रही हैं वो भी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 29 हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 19 सीटें जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीटें देखने को मिल रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी थोड़ा सा मजबूत है क्योंकि उसके राज्य में बीजेपी का ही सरकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 13 सीटें जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 सीटें देखने को मिल रही हैं। मैं आप सभी को जानकारी के लिए भी बता दूं कि लोकसभा 2019 के चुनाव में राजस्थान में बीजेपी ने 25 सीटों में से 24 सीटों पर जीत हासिल किया था, मगर इस बार 2024 का स्थिति देख लीजिए कितना नाजुक है। वहीं आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 सीटें। तो आप देखिएगा बीजेपी की जो स्थिति है वो कितनी खराब है। अब बताइए 11 सीट में से छत्तीसगढ़ से मात्र 2 सीटें लाना ये कितना सही है और क्या स्थिति है बीजेपी का वो आपको देखने को मिल रहा हो। और काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में यह चलता होगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, इतना तो कम सीट नहीं ला सकती हैं, ये ओपिनियन पोल गलत हैं। तो 4 जून कोई ज़्यादा दिन नहीं है, आने वाला है, देख लीजिएगा, मालूम चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर कुछ गड़बड़ नहीं रहा तो। मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि सोशल मीडिया पर सिर्फ अफवाहें फैलती हैं कि इतना वोटों से जीत रहा है, उतना वोटों से जीत रहा है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जो वोट गिरता है ना उसके आधार पर ये जो ओपिनियन पोल है इसको बनाया गया है। ये कोई सोशल मीडिया से लिया गया, कोई वेबसाइट से लिया गया ओपिनियन पोल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 16 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 32 सीटें। तो देख लीजिए ये महाराष्ट्र हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 48 में से 42 सीटें बीजेपी अपने नाम की थी, मगर इस बार मात्र 16 सीटें ही इसके खाते में देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना के देख लेते हैं। तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट है। समझिए तेलंगाना में कई ऐसे राज्य में तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुलने वाला है, सुपड़ा साफ है, ठीक है। वहीं कांग्रेस गठबंधन का देख लीजिए 17 में से 14 सीटें हासिल कर रही है और अदर खाते में 2 सीटें देखने को मिल रही है। अब देख लीजिए टोटल 543 में से 130 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 51 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 77 सीटें और जबकि अन्य खाते में 2 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ झारखंड देख लेते हैं। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और 14 में से बीजेपी खाते में 3 ही सीट, कांग्रेस गठबंधन खाते में 10 सीट और अदर खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है।
अब देख लीजिए टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 543 में से 144 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 54, कांग्रेस गठबंधन खाते में 87, अन्य खाते में 3 सीटें। तो यहाँ पे भी बीजेपी से कई गुना आगे कांग्रेस चल रही है, कई सीटों से आगे चल रही है। अब असम देख लीजिए, असम बीजेपी का गढ़ माना जाता है और मैं आपको जानकारी के बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2019 में असम में 14 में से 12 सीटें बीजेपी ने अपने नाम किया था, मगर इस बार की स्थिति देख लीजिए, यहाँ पे 14 में से 8 ही सीटें बीजेपी के खाते में आ रहा है, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, जबकि अदर खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ पंजाब देखते हैं। पंजाब में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, बहुत अच्छा। इसमें से 13 में से मात्र 1 सीटें बीजेपी के खाते में। अब देखिए चिड़िएगा मत, जो मोदी भक्त हैं, जो बीजेपी को जिताना चाहते हैं, वो लोग चिड़िएगा मत। जो ओपिनियन पोल है वो जमीनी स्तर पर लोगों के राय के द्वारा बनाया गया है कि आपने किसको वोट दिया है, ठीक है, और उस आधार पर ये बनाया गया है। तो सीट अगर कम आ रही है तो गुस्सा ना करें, ये जो सच्चाई है वो आपके सामने आ रहा है और सच्चाई का सामना करिए। चलिए, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें और अदर खाते में 3 सीटें देखने को मिल रही है। इसी के साथ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन खाते में 7 सीटें और अदर खाते में 1 सीटें देखने को मिल सकती हैं। आगे बढ़े उत्तराखंड। उत्तराखंड में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। अब देखिए उत्तराखंड में 5 सीटें बीजेपी ने 2019 के चुनाव में जीत हासिल की थी, मगर इस बार देख लीजिए बीजेपी खाते में मात्र 2 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 सीटें और बीजेपी खाते में 3 सीटें देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ से बीजेपी से छीनी है ये। कांग्रेस गठबंधन है 5 सीटें लाती थी, उसमें से 2 सीटें कांग्रेस ने यहाँ पे छीन लिया है, ठीक है। वहीं देख लीजिए 186 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 68 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 110 सीटें, जबकि अन्य खाते में 8 सीटें देखने को मिल रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य है बिहार। बिहार में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और देखिए बीजेपी के खाते में यहाँ से मात्र 10 सीटें, जबकि बीजेपी यहाँ पे दावा कर रही है बिहार में कि मैं 40 में से 40 सीटें अपने नाम करूँगा, मगर स्थिति है वो आपके सामने है, 10 ही सीटें जा रहा है। वही कांग्रेस गठबंधन का यहाँ पे 30 सीटें जा रहा है। तो आप कहिएगा कि आखिर इतना मजबूत कैसे हो गया? तो तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं और ये मजबूती बहुत खतरनाक होने वाला है बीजेपी वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 10, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 और अदर खाते में 30 सीटें देखने को मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में ये जो 30 सीटें अदर खाते में जा रहा है वो ममता बनर्जी के टीएमसी की पार्टी में खाता जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया है और उन्होंने कह दिया है कि मैं हर सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़ा करूँगी और यही कारण है कि यहाँ पर अदर खाते में 30 सीटें जाने को उम्मीद है। और मैं आपको यहाँ पे साफ कर देना चाहता हूँ कि ये अदर के खाते में आएगा तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी का ही सपोर्ट करने वाली है ममता बनर्जी। आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक देख लेते हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। बीजेपी खाते में कितने सीटें जा सकती हैं? तो 8 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन खाते में 20 सीटें जा सकती है, अदर खाते में 1 भी सीट नहीं जा सकती। अब देखिए कर्नाटक का भी देख लीजिए स्थिति क्या है। कर्नाटक से हालांकि बीजेपी ने यहाँ से ज़्यादा सीट हासिल की थी 2019 के चुनाव में, मगर 2024 के चुनाव में कुछ अलग है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि टोटल 543 में से 296 ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 96 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 162 और अन्य खाते में 38 सीटें देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 5, अदर खाते में 15। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी देखिएगा अदर खाते में ज़्यादा सीटें देखने को मिल रही है। 2014 में 2019 में भी अदर के खाते में ज़्यादा सीटें मिली थी। उड़ीसा में भी है तो अदर खाते में वहाँ पर ज़्यादा सीटें मिलती हैं। पश्चिम बंगाल में अदर खाते में ज़्यादा सीटें मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए उड़ीसा, यहाँ पे कितना है लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस गठबंधन खाते में 3, अदर खाते में 13। तो ये जो है ना, ये अदर जो पार्टी हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही सपोर्ट करने वाली हैं आगे चलकर, ठीक है। तो ये जो दिमाग में होगा कि ये अदर पार्टी हैं, ये दूसरी जगह चला जा रहा है, तो आप जोड़ लीजिएगा, कांग्रेस में ही जोड़िएगा, क्योंकि कोई नहीं अदर चाहेगा कि मैं बीजेपी में शामिल हूँ। अब देख लीजिए यहाँ 543 में से
342 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 106, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 170 और अन्य खाते में 66 सीटें देखने को मिल रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 और हिमाचल प्रदेश ही है जहां से लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने 4 में से 4 सीट अपने नाम किया था। गोवा के देख लीजिए, गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आमने सामने बराबरी पर हैं बीजेपी और कांग्रेस। त्रिपुरा में देख लीजिए 2 सीटें हैं और दोनों को दोनों सीटें बीजेपी को मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए जहाँ पे बीजेपी को सीट मिल रही है, मैं कहूँगा कि यहाँ पे बीजेपी को सीट मिल रही है, क्योंकि मैंने सर्वे जो किया है वो ज़मीनी स्तर पर किया है और ये उसी के आधार पर बताया जा रहा है। अब देख लीजिए आगे बढ़ते हैं, मणिपुर की बात करें। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और दोनों को दोनों कांग्रेस को मिलने वाला है। अब मेघालय के देख लीजिए, मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और 2 में से 1 बीजेपी को मिलेगी और 1 कांग्रेस गठबंधन को मिलेगी। अब देख लीजिए इसी के साथ 543 में से 354 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 111, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 177, जबकि अन्य खाते में 66 सीटें देखने को मिल रही हैं। नागालैंड में 1 सीटें हैं और 1 का 1 सीट बीजेपी को मिलने वाली है। मिजोरम में 1 सीट है और 1 का 1 सीट यहाँ पर अन्य पार्टी को मिलने वाली है। सिक्किम में 1 सीट है और 1 का 1 सीट अदर के खाते में ही देखने। अरुणाचल प्रदेश देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट है और दोनों का दोनों सीट बीजेपी को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। केरल में देखिए, केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और 20 में से 21 सीट बीजेपी अपने नाम नहीं कर रही है, यानी कि यहाँ पर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ है। वहीं कांग्रेस को 20 में से 20 सीटें हासिल हो रही हैं। तमिलनाडु के देख लीजिए, तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में मात्र 2 सीटें। समझ रहे हैं, 39 में से 2 सीटें। जितने भी शिक्षित राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं, वहाँ पे बीजेपी को पूरी तरीके से हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस को 37 सीटें देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य उत्तर प्रदेश देख लेते हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, जो कि सभी राज्य से सीटों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही है और यहाँ से बीजेपी खाते में 40, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 40 जाने की उम्मीद है। और यहाँ से बीजेपी बार बार दावा कर रही थी कि हम 80 में से 80 सीटें अपने नाम करेंगे, क्योंकि मैंने राम मंदिर बनवाया है। तो राम मंदिर मेन जो चुनाव का मुद्दा है वो नहीं है, चुनाव का मुद्दा होना चाहिए रोजगार। चुनाव का मुद्दा रोजगार है और जितने भी सरकार स्कीम लाई है कि फ्री में आपको मकान दे रही है, फ्री में आपको गैस दे रही है, फ्री में आपको शौचालय दे रही है, आपके खाते में 2000 रुपये भेज रही है। तो ये हम सभी को गरीब बनाने की कोशिश किया जा रहा है। सोचिए अगर सरकार रोजगार दे देगी तो आपके पास पैसा होगा, तो पैसा होगा तो अपना खुद से आप पक्का मकान नहीं बनवा सकते हैं, खुद से अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, खुद से शौचालय नहीं बनवा सकते हैं, खुद से अनाज खरीद के नहीं खा सकते हैं कि 5 किलो फ्री वाला अनाज खाएंगे। तो सरकार हम लोग को बेरोजगार करके अपने भरोसा रखी हुई है कि अगर हम आपको खाने के लिए अनाज देंगे तभी आप खा पाइएगा। तो अगर सरकार रोजगार दे देगी ना, तो ये चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग खरीद कर लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। बस रोजगार दीजिए और रोजगार ही मेन मुद्दा होना चाहिए। आइए गुजरात देखते हैं। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और 26 में से बीजेपी खाते में 20 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीटें देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ देख लीजिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 में से 524 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 176 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 280 सीटें हासिल हो चुका है और बहुमत सिद्ध करने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ही जीतते हुए नजर आ रही हैं और इंडिया अलायंस का ही सरकार बनते हुए दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य खाते में 68 सीटें हैं। अब देखिए दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है और 7 में से 2 सीटें बीजेपी खाते में, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 5 सीटें। क्योंकि यहाँ पर जब से अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने जेल में बंद किया तो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में पूरे दिल्ली के जनता जाग गए। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लीजिए जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। 5 में से 2 सीटें बीजेपी खाते में, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ 536वां ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 180, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 288 सीटें जा पहुँचा है और अन्य खाते में 68 सीटें देखने को मिल रहा है। दमन दीव में 1 सीट है और एक सीट कांग्रेस को मिलने वाला है। दादरा नगर हवेली में 1 सीट है और एक सीट बीजेपी को मिलने वाली है। अब देखिए लद्दाख का देख लीजिए, लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और एक सीट बीजेपी के खाते में देखने को मिल सकती हैं। अब पुडुचेरी में 1 सीट है और एक सीट बीजेपी के ही खाते में जाने वाला है, इसमें कोई दो राय। देखिए जहाँ पे बीजेपी को सीट मिल रही है मैं बताऊँगा को यहाँ पे बीजेपी को मिल रही है, मगर मैं ज़बरदस्ती नहीं बताऊँगा, जब हम सर्वे जो किए हैं उसी के आधार पर बताएंगे। ये नहीं कि आपको खुश होने के लिए बता दें कि बीजेपी इतने सीटों से जीत रही उतने सीटों नहीं दोस्त, जो असली सर्वे हैं वही मैं आपको बताऊंगा। लक्षद्वीप में 1 सीट है और एक सीट कांग्रेस को यहाँ पे मिलने वाला है। अब देखिए चंडीगढ़ में भी 1 सीट है और एक सीट कांग्रेस गठबंधन को मिलने वाला है। अब देखिए अंडमान निकोबार में एक सीट है और एक सीट यहाँ पे बीजेपी को मिलने वाला है। तो 543 में से 543 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 184, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 291 सीटें जा मिलने की उम्मीद है, ठीक है, जबकि अन्य खाते में 68 सीटें देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन ही बहुमत हासिल कर पाया है और हो सकता है कि आने वाला वक्त में इंडिया अलायंस ही अपना सरकार बनाए। मगर मैं आपको यहाँ पे साफ कर देना चाहता हूँ कि हमें सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सरकार से हमें एक ही चीज़ मांगना चाहिए, वो है रोज़गार। हमें सरकार से पैसा नहीं मांगना चाहिए, हमें सरकार से शौचालय नहीं चाहिए, हम सरकार से घर नहीं चाहिए। आप हमको रोज़गार दीजिए, वो भी अच्छा पैसा मिलना चाहिए रोज़गार में भी, और शिक्षा दीजिए, ठीक है, यही आप हमको दीजिए। हम लोग तो अपना कमा खाकर हम लोग अपना घर का शौचालय बना लेंगे, घर बना लेंगे, अपने घर के लोग को इलाज करा लेंगे। प्लीज़ अगर देना है तो रोज़गार दीजिए, मेन मुद्दा रोज़गार होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या रोज़गार मेन मुद्दा होना चाहिए या फिर आपको फ्री में 5 किलो अनाज चाहिए, फ्री में आपको गैस सिलेंडर चाहिए? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को